नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बन रहा है विशेष संयोग। जाने शुभ मुहूर्त और इनके उपाय। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 14 जून 2022 मंगलवार को है, यानी कि आज के दिन। इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर विशेष संयोग बन रहे हैं, जिससे इसका महत्व दुगना हो गया है। पूर्णिमा के दिन बड़ा मंगल भी है, इसलिए पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है। साथ ही इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से और स्नान आदि दान करने की परंपरा है। पूर्णिमा की रात को मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही चंद्र की पूजा से चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 2022 मुहूर्त के बारे में भी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 13 जून सोमवार रात को 9:02 से, पूर्णिमा तिथि समापन 14 जून मंगलवार शाम 5:21 पर है। चंद्रोदय समय रात 7:29 पर होगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं पूर्णिमा पर बन रहा है विशेष संयोग किस कारण। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व माना गया है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान और व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, धन संबंधित समस्याओं का निवारण होता है। पूर्णिमा पर ही साल का आखिरी बड़ा मंगल भी है, तो इस लिहाज से ये दिन विशेष माना जा रहा है। इस दिन हनुमान जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा से जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन आपको पीपल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर नैवेद्य चढ़ाए और जल अर्पित करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इन चीजों का करें दान। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, सफेद फूल, मोती आदि का दान कर सकते हैं। इससे चंद्रमा मजबूत होता है, जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। जीवन में सुख और समृद्धि के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा रखी जाती है। ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना गया है। इसके साथ ही इस दिन दान करने से पितृदोष और व्रत रखने से चंद्र दोष दूर होता है। पूर्णिमा पर लोग भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और चंद्रोदय के बाद व्रत का पारण करते हैं। इस दिन धन प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जल्द असर दिखाते हैं। इसे करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है और मन के इच्छा अनुसार आपको फल की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाना शुभ माना गया है। इन पर हल्दी का तिलक लगाकर रात भी वही रहने दे। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी, लॉकर या जहां आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आय में बढ़ोतरी होगी और घर में धन की कमी नहीं रहेगी। मां लक्ष्मी को सफेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी को पूजा के बाद खीर का भोग अवश्य लगाए। घर में बरकत बनी रहेगी और आपको अवश्य भोग लगाना चाहिए। संपन्नता के लिए पूजा के बाद लक्ष्मी स्तोत्र और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। पैसे से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कर्ज, आर्थिक संकट जैसी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। सफेद चीजें जैसे दूध, शक्कर, सफेद कपड़ों का दान फलदायी माना गया है। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि 14 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा को चंद्रोदय शाम 7:29 पर होने वाला है। इस समय आप चंद्रदेव का दर्शन अवश्य करें, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। फिर उनको अर्घ्य दें। एक लोटे में जल, दूध, अक्षत और सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्पित करें। ये आपके लिए काफी हद तक शुभ साबित होने वाला है।
दोस्तों, मंगलवार का दिन विशेष तौर पर भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है और आज के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए इसका विशेष महत्व और भी बढ़ गया है। और आपको इस दिन भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भी अनेक उपायों द्वारा आप मदद ले सकते हैं। मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से ही माना जाता है। इस बड़े मंगल में लोगों की बड़ी आस्थाएं होती है। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जाता है। भीषण गर्मी के प्रकोप से लोगों को बचने के लिए जगह जगह पानी पिलाने की व्यवस्था भी की जाती है। बड़ा मंगल हनुमान जी की उपासना का दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन विप्र रूप से हनुमान जी ने वन में भटकते हुए प्रभु श्री राम जी से मुलाकात की थी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में इस दिन बजरंगबली ने बूढ़े वानर का रूप रखकर भीम के बल के घमंड को भी नष्ट कर दिया था। दोस्तों, अब हम जानेंगे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब तक यह धरा विद्यमान रहेगी तब तक बजरंगबली इस धरती पर विचरण करते रहेंगे। ऐसे में इस पराक्रमी वीर और जागरूक देव की अनुकंपा से हमारे सारे बिगड़े काम बन सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन विशेष तौर पर यह कार्य करने चाहिए। मंगलवार के दिन स्नान करके नजदीक के हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति को रोजगार संबंधित समस्या हो, नौकरी नहीं मिल पा रही हो या कारोबार ठप हो गया हो, तो उस व्यक्ति को मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। आस्था रोग से ग्रसित व्यक्ति को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा का जाप करना चाहिए। इससे व्यक्ति के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। कठिनाई और संकटों से बचने के लिए हनुमान मंदिर में जाकर कटे मीठे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा का जाप करें। इससे सभी संकटों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए आप किसी भी राम मंदिर वाले मंदिर में जाकर 108 बार राम नाम का जाप करें। इससे बजरंगबली आप पर हमेशा अपनी कृपा बरसाएंगे और यदि आप पर कोई बड़ी आफत आ गई है तो वो भी कुछ ही समय में दूर हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं। यदि आप राम की पूजा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने भगवान हनुमान जी की पूजा की है। दोस्तों, यदि आप भी भगवान हनुमान, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन विशेष तौर पर आपको ये सारे उपाय करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी है तो उसका अंत आ सके और सभी देवी देवताओं आप पर प्रसन्न रह सके। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।